अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस 3t कॉस स्क्वायर 40 dt बराबर है 23/165 को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे इसको, इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर 40 आ रहा है, सो मैं पहले यही यूज़ करूँगा, इसी की डिफिनेशन यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो कॉस एक्स होता है वो होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये इसकी डिफिनेशन है। सो आई विल रिप्लेस दिस एक्स विथ 40, सो कॉस 40 कितना आएगा, कॉस 40 आएगा बराबर ई पावर 40 प्लस ई पावर माइनस 40 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सो अब इसको मुझे स्क्वायर करना है, यहाँ पे मुझे देखना है इस इंटीग्रल के हिसाब से मुझे सोल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले इसको स्क्वायर करूंगा, सो मुझे मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आई विल गेट कॉस 40 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर वो 4 आएगा, न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ए स्क्वायर, वो आएगा ई पावर 40 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई पावर माइनस 40 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स ई पावर 40 इंटू ई पावर माइनस 40, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा, आएगा ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80 प्लस यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड बाई 4, बिकॉज इन दो का प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सीधी सी बात है, ई पावर 40 यह इंटू ई पावर माइनस 40 आएगा 1 बाई ई पावर 40, तो इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा फिर 2। अब मुझे यहाँ पे इसका क्या ढूंढना है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके बराबर है कॉस 40 स्क्वायर, इसके बराबर है, ठीक है ना। सो अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करूँ यूज मतलब सीधी सी बात है, सो लैप्लास ऑफ कॉस 40, इसको स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सो मैं लूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, सो सीधी सी बात है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो आएगा 1/4 तो बाहर आएगा, लैप्लास ऑफ ई पावर 80, लैप्लास ऑफ ई पावर 8t प्लस लैप्लास ऑफ ई पावर माइनस 80 प्लस 2, लैप्लास ऑफ 2, ठीक है ना, लैप्लास ऑफ 2। अब यहाँ पे जो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो मुझे पता है 1/4, यहाँ पर यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ई पावर 8t का वो होता है 1/s माइनस 8, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आएगा 1/s प्लस 8, और प्लस लैप्लास ऑफ 2, लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s, सो लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, सो अगर मैं लिखूंगा लैप्लास ऑफ 2 आएगा 2/s, ठीक है ना, यहाँ पे 2/s आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, सो मैं पहले देखता हूँ ये किसके बराबर आएगा, सो 1/4 वैसे ही, सो यहाँ पे पहले मैं इन दो को कंबाइन करता हूँ, s प्लस 8 प्लस s माइनस 8 डिवाइड बाई s स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन s। अब यहाँ पे फर्दर आएगा बराबर 1/4 2s बाई एस स्क्वायर माइनस 64 प्लस 2 अपॉन s, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसका वैल्यू दिखाऊंगा इसके बाद, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा फर्दर, सीधी बात है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 40 यार है बराबर 1/4 2s स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स s स्क्वायर माइनस 64, ठीक है ना, होल डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा s इंटू एस स्क्वायर माइनस 64, यहाँ पे 2 तो न्यूमरेटर में आएगा कॉमन, सो 1/4 इंटू 2 एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स एस स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 64 होल डिवाइड बाय एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 64, सो फिर से यहाँ से 2 कॉमन आएगा, सो वो 2 अगर मैं पहले लिखूँ यहाँ पे फिर 4 आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32 फिर, ठीक है ना। अब ये 4 हो जाएगा कैंसिल, जो लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर 40 आया वो आया एस स्क्वायर माइनस 32 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 64, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पे जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन है वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी के वाले कॉस ऑफ कॉस स्क्वायर 40 डी टी, इसका वैल्यू ये आया एस स्क्वायर माइनस 62 डिवाइड बाई एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 64,
ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ देखना है कि मुझे एस का क्या वैल्यू दूंगा, ताकि अगर मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, यहाँ पर एस का क्लियरली एस शुड बी इक्वल टू 3, सो मुझे एस के वैल्यू 3 देना है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं एस के वैल्यू 3 दूंगा, जो मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। सो आई विल पुट एस इक्वल टू 3, जब मैं एस के वैल्यू 3 दूंगा, सो आई विल पुट एस इक्वल टू 3, जो मुझे जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू मिलेगा, पुटिंग एस इक्वल टू 3, सो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट e पावर -3t cos स्क्वायर 4t dt, इसका वैल्यू कितना आएगा। सो मुझे देना है 3 वैल्यू, 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 32 डिवाइड बाई 9, 3 स्क्वायर यहाँ पे आएगा पहले 3, उसके बाद आएगा 9 माइनस 64। सो ये मुझे सोल्व करना, मुझे एस का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा, सो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे 32 माइनस 9 डिवाइड बाई 64 माइनस 9 इंटू 3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन, सो आएगा 23 डिवाइड बाई इंटू 3, ठीक है ना। सो यही आएगा 23 डिवाइड बाई 165। सो यही मुझे सॉल्व करना था यहाँ पे, मतलब सीधी सी बात है, इसका यही मतलब मुझे प्रूव करना था इसी के बराबर, ठीक है ना। थैंक यू।